हाँ, तो बच्चों पीछे के वीडियो में हमने मतलब सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करी थी। आज अपन मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी कि जो एचवी से शुरू होने वाले सेंटेंस है, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, एक्टिव पैसिव यानी पैसिव वॉइस के अंदर आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि मतलब कैसे चलता है, कि मतलब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर 2 टाइप से चल सकता है। पहला तो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर चलता है ना, वो चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और जो सेकंड स्ट्रक्चर जो चलेगा वो सब्जेक्ट एचवी, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वो चलेगा बाकी के मतलब जो टेंस बचते हैं उनके अंदर, ठीक है। यानी उनके जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनके अंदर चलेगा, ठीक है। अब आज अपन मतलब एचवी से शुरू होने वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो एचवी का स्ट्रक्चर देखो पहले आप। अगर वाक्य एचवी से शुरू हो रहा है, यानी कि जिसे अपन इंटेरोगेटिव बोलते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार चलेगा कि पहले एचवी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है एचवी से शुरू होने वाले सेंटेंस में, ठीक है। अगर ये ध्यान रखोगे तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हर चीज की पहचान आपको एकदम सही से होगी, ठीक है, गलती भी नहीं होगी। और जो सेकंड जो पॉइंट है वो होगा डब्ल्यू एच वर्ड का, ठीक है। तो ये का ये स्ट्रक्चर है, बस सबसे पहले क्या आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, फिर एचवी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो अगर मैं मतलब एचवी को गायब कर दूं तो देखो ये सेम पैटर्न बन जाता है वापस, ठीक है। तो एचवी में पहले एचवी, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और जो वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, उसके बाद एचवी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दूसरी बात, आप एक बात दिमाग में बिठा लो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और एक जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी बीइंग, बीन और बी का यूज नहीं होगा। कब? जब अगर सेंटेंस कौन से टेंस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब अपन मतलब सेंटेंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, हाँ एक बात और, मैंने आपको पीछे का जो सिंपल सेंटेंस जब अपन ने करे थे तो एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बताया था, वो ये था कि ऑब्जेक्ट एचवी, फिर बीइंग, बीइंग बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट और मतलब लास्ट में कुछ नहीं था, ठीक है ना। मतलब इतना ही था। तो अब जब अपन इंटेरोगेटिव यानी जो एचवी से शुरू होने वाला सेंटेंस है उसमें सिर्फ एक चीज करनी है, वो क्या है आपको पता है, कि जो ऑब्जेक्ट और एचवी इनकी जगह पलट दो। यानी कि पहले ले लो आप एचवी को और उसके बाद ले लो ऑब्जेक्ट को और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। बस इतना सही फॉर्मेट है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस आने लग गया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो एचवी से शुरू होते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सब पहले एचवी को फिर ऑब्जेक्ट को, यानी इनकी जगह बदलनी है। अब सिंपल सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट आता है बाद में एचवी, तो इसमें पहले एचवी आएगी बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क और जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखो पहला एग्जांपल क्या है, हैज ही टेकन ब्रेकफास्ट। तो मैंने आपको मतलब एचवी से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैटर्न बता दिया कि पहले एचवी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो हैज या हैव ये एचवी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इस एक्टिव के अंदर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, हैज। तो हैज हैव जब आता है तो हमें हैज या हैव ही लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को देख लो आप डायरेक्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट को पहचान लिया कि ऑब्जेक्ट ये है, बस उसका ये पता लगा लो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ब्रेकफास्ट क्या है, सिंगुलर में आएगा, ठीक है। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। यानी हैज है आ रही है तो हैज है भी लेना है। अब पहले देखो सब्जेक्ट इसमें कौन है, ही है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। अब मतलब इस सब्जेक्ट की सॉरी इस सब्जेक्ट की जगह कौन आएगा, ये ब्रेकफास्ट आएगा, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये देख लो क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब वो की वो आ जाएगी हैज, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा ब्रेकफास्ट।
अब बात आती है बीन बीइंग बी की। तो देखो अगर एक्टिव के अंदर मैंने बताया था ना कि पास्ट इंडेफिनिट और सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दो अगर टेंस की अगर सेंटेंस आ रहे हैं तो हमें बीन बीइंग बी का यूज नहीं करना है, बाकी में करना है। ठीक है, तो देखो हैज हैव एक्टिव के अंदर आ रहा है तो हम साथ में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, बीन। उसके बाद V3। अब देखो जो परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, अब परफेक्ट टेंस कौन से हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हैज या हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड है पास्ट परफेक्ट, विल हैव और शैल हैव ये है फ्यूचर परफेक्ट। इनके साथ हमेशा क्या लगता है, बीन लगता है। ठीक है, बीन लग गया। और दूसरी बात, इसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो टेकन ये है जैसा का जैसा आ जाएगा। उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें कौन है, ही। तो जब ये इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। चलो मैं प्रोनाउन की टेबल आपको बना देता हूँ। सम बाकी नीचे लिख रहा हूँ, सी। ठीक है, तो इसमें ही सब्जेक्ट था तो वो वापस किस में बन गया, ही में जब इधर आया तो। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखो। ये एचवी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये पूरा साथ में आया दिस क्वेश्चन, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब विल या सेल वाले में तो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में तो आपको विल या सेल मतलब अपन यूज करते हैं, लेकिन विल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, आई भी अगर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सेल लगाते हैं। ठीक है, तो ये विल की विल ही आ जाएगी, विल, क्योंकि हमें पहले एच भी चाहिए तो विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, दिस क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन। अब देखो विल या सेल आया है, ठीक है ना। तो विल या सेल जब भी आए तो विल या सेल ही लेना है, लेकिन हमें साथ में क्या लगाना है, बी लगाना है। तो इनके साथ क्या जाएगा, बी। बीन बीइंग बी में से इनके साथ क्या जाएगा, बी। फिर V3। अब देखो क्रिया इसमें कौन है, सोल्व, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्व। ठीक है, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट देखो यू, तो यू तो देखो यू में ही रहता है, चाहे इधर ले, चाहे इधर से इधर ले आओ, चाहे उधर से उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये यू का यू हो गया और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अपन देखते हैं थर्ड सेंटेंस को। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस में ये देखो क्या है, एचवी, फिर है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब और ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब डिड आई है तो डिड वाला टेंस ये है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आती है तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वॉज या वर लगाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट कौन है, द बॉयज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट द बॉयज। उसके बाद हमें चाहिए बीन बीइंग भी। तो ये चीज मैंने आपको अभी अभी बताई है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई भी एग्जांपल आता है तो उसमें बीन बीइंग भी का यूज नहीं होगा। ठीक है, फिर आएगी V3। अब इसमें वर्ब कौन है, पनिश, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश। उसके बाद है बाई और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो यू जब इधर आएगा तो यू ही बनेगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो फोर्थ एग्जांपल, ये एचवी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो देखो क्या आ रहा है, इज आ रहा है, मार है। तो इज आर हम जब भी आता है तो अपन हेल्पिंग वर्ब यही लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पहचान करो, क्योंकि पहले सब्जेक्ट इसमें मतलब शी था, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इज आया। अब मतलब सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, टी, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वो क्यों रह जाएगी, इज। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो टी। उसके बाद है बीन बीइंग बी। अब देखो एक्टिव सेंटेंस है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आ रही है, तो इज आर एम जब भी आए तो इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ठीक है, तो बीइंग। उसके बाद है V3। अब इसमें क्रिया देखो मेकिंग, तो मेक फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। उसके बाद है बाई और उसके बाद है सब्जेक्ट। अब सी इधर जब जाएगा तो सी क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये लो हो गया सेंटेंस। फिर अगला पांचवा एग्जांपल देखो। सबसे पहले एचवी, फिर सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड है। ठीक है, अदर वर्ड। तो ये इसको पढ़ा रहने दो, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें जो चीज चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले एचवी। अब देखो वाज वर आ रहा है
तो वाज या वर ही लेना है, ठीक है। अब आप इसमें ऑब्जेक्ट की पहचान करो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, फुटबॉल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखो यू प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, वर। अब सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, फुटबॉल, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज, फिर खुद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी अब ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे आके। तो वॉज, ये एच भी आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब बीइंग, बीइंग भी, अब देखो एक्टिव सेंटेंस के अंदर वाज वर आया है तो वाज वर के साथ हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तो बीइंग। उसके बाद V3, अब क्रिया इसमें देखो क्या है, प्लेइंग, यानी प्ले, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। उसके बाद है बाई, और उसके बाद है सब्जेक्ट, तो यू जब इधर आएगा तो यू ही बन जाएगा। अब देखो सूत्र के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें ले ली, अदर वर्ड बच रहा है, अब इसको यहाँ पे उतार दो और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लो, एक सेंटेंस ओवर हो गया। अब लास्ट वाला देखो, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट एचवी है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब देखो डू या डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, इज, आर, एम लेनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानो, ए सॉन्ग, एक गीत, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या आ जाएगी, इज। हमें पहले एच भी चाहिए तो इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ए सॉन्ग। अब देखो बीइंग, बीइंग बी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल हो तो बीइंग बी में से कुछ नहीं लगेगा, यानी हमें इनमें से कुछ नहीं लेना है। अब हमें लेना है वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब सिंग, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड सेंग, और थर्ड क्या होती है, संग होती है, ठीक है। उसके बाद है बाई, और उसके बाद है सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट इसमें कौन है, शी, तो जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों, आपका मतलब एचवी से शुरू होने वाला सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से याद कर लो। बाकी दो रूल्स हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड है प्रोनाउन वाला। तो प्रोनाउन में तो कुछ है नहीं, ऊपर से नीचे अगर ये इधर से इधर आ रहा है तो इसमें मतलब वापस वो बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आई तो मी बन जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह मी आ रहा है तो वापस वो इधर जब आएगा सब्जेक्ट की जगह तो वो आई बन जाएगा। बस ऊपर से नीचे इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब से, इनको अच्छे से याद करो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है तब अपन क्या लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि हर चीज़ हमें सही से मतलब समझ में आए, ठीक है। अगर हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सही पहचान की तो एग्जाम्पल तो गलत होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी फॉर्मूला, अगर एचवी से शुरू हो रहा है तो कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को बाद में और हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो, और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। आपका मतलब एचवी से शुरू होने वाला सेंटेंस भी हो जाएगा, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।